एक बार फिर अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि शव्वाल का चांद नजर आ गया है, लिहाजा बरोज बुध यानी कि कल ईद उल फित्र होगी। चेयरमैन मरकजी रूयत-ए-हाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फित्र कल बरोज बुध होगी। चेयरमैन मरकजी रूयत-ए-हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया है, कहा कि मुल्क भर से चांद की शरई शहादतें मौसूल हुई हैं। चांद नजर आने के बाद मुल्क भर में ईद की तैयारियां कैसी हो रही हैं, सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे सादुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद दीगर शहरों का भी रुख करेंगे। साथ बताइएगा, ईद उल फितर का चांद का ऐलान बाकायदा हो चुका है, अब बाजारों में कैसा रश हो रहा है? पहले इस खबर आने से पहले ये रश देखा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही खबर आई है तो सड़कों पर काफी ज्यादा रश नजर आ रहा है। बाजारों में कैसी गहमा गहमी है इस वक्त? साथ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बताएं, ईद का चांद नजर आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है और अपनी नामुकम्मल शॉपिंग को मुकम्मल करने में वो मसरूफ नजर आते हैं। किसी को चूड़ियां खरीदनी हैं तो किसी को मैचिंग की ज्वेलरी, किसी का दुपट्टा अभी तक रंग साज के पास है तो किसी को जूते नहीं मिल रहे। और जैसे ही चांद नजर आया है एकदम से गहमा गहमी बढ़ गई है बाजारों में। तमाम लोग अपने मैचिंग शूज लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसके अलावा खवातीन के देखा जाए तो उनकी शॉपिंग आखिरी वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, लिहाजा आज भी वो मेहंदी के लिए निकली हुई हैं, चूड़ियों के लिए निकली हुई हैं। और मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि ऐसी ही गहमा गहमी है। बाजारों में एकदम से रश बढ़ गया है जैसे ही चांद नजर आने की नवीद सुनाई गई रूयत-ए-हिलाल कमेटी के चेयरमैन की जानिब से। और इस वक्त भी नाज़रीन ये मनाजिर आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ शहरों के हैं। कराची में भी कुछ ऐसी ही गहमा गहमी देखी जा रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि चांद नजर आने का जैसे ही ऐलान किया गया फौरी तौर पर रश बढ़ता हुआ नजर आया है। और खासतौर पर अगर खवातीन की बात की जाए तो चांद रात को ही मेहंदी लगवाई जाती है, लेकिन हमने गुज़िश्ता रात भी देखा कि कल से ही मेहंदी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। आज भी मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी जो है वो अभी भी रहती है और उसके लिए खवातीन अभी भी बाजारों का रुख कर रही हैं। खवातीन की बड़ी तादाद है। इसके अलावा बच्चों की भी बड़ी तादाद है जो कि आज अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के लिए पहुंची है। और अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो पहले वो अहले खाना का ख्याल करते हैं, बच्चों की शॉपिंग करते हैं, खवातीन की शॉपिंग होती है और फिर उसके बाद आखिरी के 2 या 3 दिन जो रह जाते हैं फिर मर्द हजरात अपनी शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख करते हैं। लिहाजा आज देखा जाए तो मर्द हजरात, खवातीन और बच्चे तमाम लोग ही हमें बाजारों में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बाजारों में काफी गहमा गहमी है। जी हाँ, बिल्कुल। ईद उल फितर का बाकायदा ऐलान हो चुका है, गो कि थोड़ी सी इसमें ताख़ीर हुई और इसी वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे कि कल क्या ईद होगी या नहीं होगी। लेकिन फाइनली जब इस बात की शहादत मौसूल हुई तो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद ही मुल्क भर में बाज़ारों में गहमा गहमी नज़र आ रही है। लाहौर और कराची से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कराची से सादुर रहमान हैं और लाहौर से हुमा भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। पहले रुख करते हैं लाहौर का, हुमा से तफसीलात जानते हैं। हुमा, बताइएगा लाहौर से इस तरह आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? ऐलान हो चुका है ईद उल फितर कल होगी, बाज़ारों में क्या रश नज़र आ रहा है आपको? बच्चे और बड़े क्या खरीदारी में मसरूफ़ हैं? जी, अगर तो ऐलान हो चुका है तो फिर तो मेरी तरफ से सबको, जितने भी इस वक्त देखने वाले हैं, आज टीवी के व्यूअर्स हैं, उन सबको और जितने भी इस वक्त टीम हमारी मौजूद है यहाँ पर, उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिर बात करें गहमा गहमी की तो लाहौरी हैं और लाहौरियों को जैसे ही पता चल गया है कि ईद उल फितर कल है और आज चांद रात है तो मैं देख रही हूँ कि ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा बाजार जो है वो इस तरह घरों से सारे के सारे लोग जो हैं वो उमड़ ही आए हैं। खवातीन बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आ रही हैं और उनमें ज़्यादातर खवातीन जो हैं उनका आज का क्रेज़ एक ही है और वो है मेहंदी लगवाना। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और लिबर्टी मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरा एरिया जो है ये भरा हुआ है, टेबल सजी हुई है और इन टेबल्स पर हम लोग देख रहे हैं खवातीन हैं और मर्द हजरात भी हैं जो अपनी बेगमात को साथ में लेकर आए हुए हैं ताकि वो अपनी बेगमात को जो लगवानी है, मेहंदी लगवानी है, वो लगवा सके। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक खातून है जो कि मैं जब से आई हुई हूँ ये यहाँ पर अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं। इन्हीं से जान लेती हूँ कि ये क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से और मेहंदी के हवाले से कितना क्रेज़ है। जी मैडम, बताइएगा, इधर को ज़रा देख लें ताकि लोग भी आपको बताएं। आप मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से और ख़ास तौर पर मेहंदी के हवाले से? जैसे कि आपको पता है छोटी ईद तो होती ही मेहंदी के लिए है। चांद रात पे तो कहते हैं खुसूसन लड़कियां मेहंदी लगाने ही आती हैं और इनकी मेहंदी तो काफ़ी अच्छी है। तो मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं कहते हैं ऐसे सारी मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन अब मुझे इनकी मेहंदी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मैं लगवाऊँ मेहंदी। और
अच्छा ये बताओ, हस्बैंड जो हैं वो कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं आपको सुबह से, कि कौन कौन सी एक तो फरमाइशें आप कर रही हैं और ऊपर से साथ साथ आप यहाँ पर मेहंदी भी लगवाने आ गई हैं, बच्चों को भी साथ लेकर आई हैं? हस्बैंड तो सुबह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको हम तंग कर रहे हैं आज के दिन। तो वैसे भी चांद रात के दिन तो इनको थोड़ा सा तंग होना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो क्या कहते हैं लेडीज़ के लिए ही होती है, और इसके अंदर मेहंदी वगैरह, ईद वगैरह, इसकी शॉपिंग वगैरह करना ये हमारा ही तो काम होता है। जी बिल्कुल, हस्बैंड्स को आज तो तंग होना पड़ेगा क्योंकि आज का दिन ही ख़वातीन का है। ये रात पूरी सजने संवरने में गुजरेगी और एंजॉय करने में गुजरेगी। यहाँ पर मैं उनसे भी जान लेती हूँ जो मेहंदी लगवा रही हैं, बचकर लगाने वाली हैं। ये सबसे आगे बैठी हुई हैं, इनसे जानती हूँ कि ये क्या कहती हैं आज के हवाले से। आप मुझे बताइएगा क्या कहना चाहती हैं, कितने ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं? कल ईद है तो क्या देख रही है, क्या क्या भाव रखा हुआ है यहाँ पर? मतलब अभी रेट नॉर्मल है, कस्टमर इतना नहीं है, अभी रेट नॉर्मल है, नॉर्मल ही लग रही है। जब रश होगा तो फिर रेट बढ़ जाएगा, ये है कि काम हो रहा है बस नॉर्मल। अच्छा, ये बताओ कि हम लोग सुनते हैं कि ईद जब आती है और ख़ास तौर पर ये जो स्टॉल्स लगते हैं इसके ऊपर बहुत से जो डिज़ाइन है ख़ास तौर पर ख़वातीन खुद भी लेकर आती हैं, तो आप बताओ उस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या कुछ डिज़ाइन जो है वो आपने बनाए हैं? जी मतलब जो नॉर्मल हमें लगे कि हम बना सकते हैं वो हम बना देते हैं, ज़्यादातर हम अपने पास से ही बनाते हैं। अभी कौन सा डिमांड में है डिज़ाइन? मतलब ये सर्कल ज़्यादा बनवाती हैं, बेल बनवा लेती हैं, बस नॉर्मल सिंपल बनवाती हैं। अच्छा, उसके चार्जेस कितने हो रहे हैं? उसके चार्जेस है वैसे 300 है, 400 है, 200 है, इस तरह ही है, अभी नॉर्मल ही है। अभी तक तो नॉर्मल ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन जूं वक्त गुजरता जाएगा, रात बढ़ती जाएगी, साथ ही कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती जाएंगी और एंजॉयमेंट जो है वो भी नज़र आएगी। अगर मेरे कैमरामैन वसीम आपको दिखाएं तो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएगा हर तरफ। बिल्कुल हुमावत, मैं आपका इंटरेस्ट भी समझ रही हूँ। जिस तरीके से आपने भावताव पूछा है कि कौन कौन से डिजाइन लग रहे हैं और कितने में लग रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ देर के बाद आप भी यहीं पर बैठी होंगी और मेहंदी लगवा रही होंगी। और क्यों ना लगवाएं, क्योंकि कल ईद है तो हम सबका दिल है हम भी मेहंदी लगवाएं। रुक करेंगे हम कराची का। कराची में क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, सादुर रहमान आपसे जानना चाहेंगे। कौन से बाजार में इस वक्त आप मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी यहाँ पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल फितर का चांद नज़र आते ही मुल्क भर की तरह भी कराची की मार्केट्स में जो है कराची के शहरी फ़ौरन घरों से निकले हैं। ईद उल फितर के चांद नज़र आने में थोड़ी सी ताख़ीर तो ज़रूर हुई, लेकिन कराची के जो शहरी हैं उन्होंने फ़ौरन मार्केट्स का रुख किया। मैं इस वक्त तारिक रोड की मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे अतराफ़ आप देख सकते हैं कि कराची की अवाम खासी तादाद में घर से निकली है, जिसमें बच्चे, वालिदैन, नौजवान शामिल हैं। इस वक्त मैं एक शहरी से मिला हूँ, मैं आपकी उनसे बात भी कराऊंगा जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका कुछ कहना है वो सुनिएगा। मुझे बताएं आप क्या कहना चाह रहे थे? जी हम शॉपिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे और साथ के साथ सेल भी कर रहे हैं, कपड़े सेल करते हैं। पूरे रमज़ान हमने कपड़े सेल किए हैं और अपने बच्चों को भी लेके आए ताकि वो भी शॉपिंग करें। और कल जो है थोड़ी ताख़ीर से ही चांद नज़र आया, लेकिन बच्चों को भी लेके आए, वो भी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं साथ के साथ। जी बिल्कुल, देखें ईद तो सबकी होती है, चाहे वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखे या मिडिल क्लास फैमिली से। इनका भी यही कहना है कि ये पूरा रमज़ान इस तरह के सूट फ़रोख्त करते रहें, लेकिन इनका ख्वाहिश थी कि तारिक रोड के बाज़ार में जो है अपनी फैमिली को शॉपिंग कराएं। इस वक्त खुद भी सूट फ़रोख्त कर रहे हैं, साथ साथ इनकी फैमिली जो है वो अंदर शॉपिंग में मसरूफ़ है। और मार्केट की सूरत हाल की बात करूँ तो सिक्योरिटी के भी इस वक्त सख्त इंतजाम हैं। मार्केट के चारों अतराफ जो है पुलिस की नफरी तैनात है ताकि किसी भी बुरे हादसे से बचा जा सके। साथ साथ शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला इस वक्त जारी है, क्योंकि चांद रात है और कराची वालों की रिवायत है कि चांद रात को बखूबी कराची वाले बड़े पुरजोश तरीके से बनाते हैं। जी ठीक है साद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर भी आगे चल के आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम रुख कर रहे हैं कोयटा का। सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो चुका है, शव्वाल का चांद नज़र आ गया है, बाकायदा ऐलान हो चुका है। कोयटा में कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जहां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश आपको नज़र आ रहा है और इस वक्त आप कहां पर हैं? जी बिल्कुल, चांद नज़र आती कोयटा के बाज़ारों में रश देखने को आया और वक्तन फ़वक्तन रश बढ़ता जा रहा है। कोयटा की जो मेन बाज़ार है, लियाकत बाज़ार है, जिना रोड है और उससे जो मुल्का इलाके है वो मेन बाज़ार है जहाँ पर शॉपिंग और जूतों के, कपड़ों के और जो दीगर ज्वेलरी वगैरह की दुकानें हैं वहाँ पर ये दुकानें मौजूद है। इस वक्त मैं जिना रोड पे खड़ा हूँ जहाँ पर रश देखने को आ रहा है और मेरे साथ कुछ शहरी भी खड़े हैं। उनसे जानते हैं कि वो ईद की जो नामुकम्मल ख़रीदारी है, क्या चीज़ ख़रीदने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप बताएं।
जी हम लोग आगे जूते खरीदने और बहुत महंगाई है इस बार, हम लोग पूरा भी नहीं पड़ रहे। पहले जो जूता हम लोग को मिलता था 2000 में, वो आजकल हम लोग को 4-5 हज़ार में मिल रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें महंगा हो गए, जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, निमको हो गया, और ईद के लिए जो सामान हम लोग पहले ख़रीदते थे वो बहुत सस्ता था, आजकल बहुत महंगा है और हम लोग पूरा नहीं पड़ रहे हैं और हम लोग का ईद भी फीका रह गया है। जी आप बताएं। जी शुक्रिया। हमने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, जूते वगैरह लेने हैं, क्योंकि अभी जो है महंगाई बहुत है, तो लिहाजा हम बच्चों की शॉपिंग के लिए निकले। बड़े का तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि महंगाई आसमान पे पहुंच गई। जी बिल्कुल, जैसा आपने इनको सुना है, शहरियों के तासुरात थे। इनका कहना है कि महंगाई आसमान को छू रही है, जिसके बायस हम चीज़ें ख़रीद नहीं सकते और कासिर है। ख़ुसूसन जो सफ़ेद पोश अफराद है वो इस महंगाई में न बच्चों के लिए चीज़ खरीद सकते न अपने आप के लिए चीज़ें खरीद सकते। बिल्कुल, हम देख रहे हैं एक तरफ तो बाजारों में बहुत ज्यादा रश नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से ये शिकवा भी किया जाता रहा है, ना सिर्फ आज या कल बल्कि पूरे रमजान में हमने यही सूरत हाल देखी है कि जब शॉपिंग के लिए निकले हैं शहरी, ना सिर्फ ये कि कपड़े जूते बल्कि खाने पीने की अशिया भी बहुत ज्यादा महंगी हुई, तो महंगाई का शिकवा करते हुए भी शहरी बड़ी तादाद में नजर आते हैं। लाहौर का एक दफा फिर रुख करेंगे। हुमा बट आपसे जानना चाहेंगे, मेहंदी की सूरत हाल तो आपने हमें बताई, कौन कौन से इस टाइम पे डिजाइन इन है ये भी आपने हमें बताया। चूड़ियों के हवाले से खास तौर पर बताइएगा, क्योंकि चूड़ियां ऐसी चीज हैं मेहंदी की तरीके से जो कि स्पेसिफिकली याद रखी जाती हैं कि ये चांद रात को ही होंगी। तो एक दफा फिर चूड़ियों पर आप कितना ज्यादा रश देख रही हैं और कितनी तरह की चूड़ियां बाजार में आपको नजर आ रही हैं? इसके अलावा मजीद दीगर जो ज्वेलरी है उस पर भी कितना ज्यादा रश नजर आ रहा है? देखिए, आज का दिन तो क्योंकि ख़वातीन का है और आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पर ही हमें रश दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर चूड़ियाँ और मेहंदी, ये लास्ट डे ख़वातीन जो है वो डिसाइड करती हैं कि इसको कौन कौन सा ड्रेस जो है वो आपने ले लिया हुआ है, उससे मैचिंग करके तो आपने चूड़ियाँ लेनी हैं। अब ज़्यादातर इस वक्त जो इन है वो हम लोग देखते हैं कि कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो सबको पसंद आती हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन जो हैं वो कांच की चूड़ियाँ लेती हैं। लेकिन हालांकि हम लोग देखते हैं कि इसके साथ साथ बाकी भी डिज़ाइन जो है वो इस वक्त मार्केट में इन है और तरह तरह के जो डिज़ाइन हैं वो यहाँ पर देखे भी जा रहे हैं और ख़वातीन की ज़्यादातर तादाद जो है वो हम लोगों ने कांच की जो चूड़ियाँ हैं उसकी तरफ देखी है। और ख़वातीन का यही कहना है कि जो ये डिज़ाइन है और ये चूड़ियाँ जो हैं ये हमेशा आपके साथ भी रहती हैं और इनकी जो दिलकशी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। सो अगर हम लोग बात करें मेहंदी और चूड़ियों के, तो ये इक्वल हमें वहाँ पर रश दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ले रही हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो साथ में आई हुई हैं और वो अपने लिए पसंद कर रही हैं। डिज़ाइन भी जो चूड़ियों में उन्हें अच्छे लग रहे हैं और जो उनके ड्रेसेस के साथ अच्छे लग रहे हैं वो उनको पसंद भी कर रही हैं। और ना सिर्फ चूड़ियाँ हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है बहुत सी ऐसी ज्वेलरी है, जैसे कि हम लोग पहले देखते होते थे कि बहुत ज़्यादा लॉकेट जो है लोग बहुत ज़्यादा पहनते होते थे, तो आज भी मैं वही देख रही हूँ, लॉकेट बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया है और इसके साथ साथ जो ब्रेसलेट है वो भी इस वक्त मार्केट में इन है। ख़वातीन नज़र आती हैं और ये मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि ख़वातीन वो चीज़ें पसंद करती हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं और उसी को वो अपना फैशन तस्वुर करती हैं। और हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई ये आजकल फैशन में इन है तो इसी वजह से ख़वातीन ले रही हैं, पर बल्कि जो उनको पसंद है वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर ले रही हैं और खूब इंजॉय कर रही हैं। फैशन की बात कर रही हैं, जाहिर है जो पसंद आएगा वही प्रोडक्ट लिया जाएगा। आपसे इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। अब रुक करते हैं पेशावर का। काशान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, आप बताइएगा पेशावर में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? शव्वाल का चांद नजर आ गया है, आप कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और खरीदारों का क्या रुझान नजर आ रहा है? कौन सा ट्रेंड है इस वक्त? जी देखें, जैसे ही ईद का ऐलान हुआ है तो हम देख रहे हैं कि पेशावर के बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाज़ार में और यहाँ पर जैसे ही ऐलान हुआ है तो जो ब्यूटी सैलून्स है वहाँ पर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद उमड़ आई है। अभी भी मेरे पीछे जो नौजवान बैठे हुए हैं तो उनको 5-5 और 4-4 घंटे वेट करना पड़ रहा है उनके नंबर आने के लिए। तो नौजवानों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूँकि ईद है और मुनफरिद देखना है, जाज़िब नज़र लगना है, तो उसके लिए कटिंग
शेव, सेटिंग, फेशियल, फेस पॉलिश, ये सब चीज़ें करवा रहे हैं और इसके अलावा दीगर भी काफ़ी सर्विसेज हैं जो यहाँ पर दी जा रही हैं। इस वक्त जो पेशावर में एक आप ऐसा समझेंगे ईद का समा है, क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ है तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, चाहे सदर बाज़ार है, चाहे सिटी के बाज़ार हैं, चाहे यूनिवर्सिटी रोड है, हर जगह पर हम देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद बाहर निकली हुई है। और जो हल्की फुल्की शॉपिंग जो रह गई है, क्योंकि तमाम शॉपिंग तो कंप्लीट है, जो हल्की फुल्की नन्ही मुन्नी बच्चियां भी निकली हुई हैं, वो अपनी मैचिंग ज्वेलरी या मेहंदी या फिर साथ चूड़ियां वगैरह ले रही हैं। तो इस वक्त जो पेशावर है वहाँ पर इस एक ईद जैसा समा है और काफ़ी देर हो गई है, लेकिन लोग निकले हुए हैं बाहर तो और फैमिलीज के साथ। शव्वाल का चांद नजर आने के बाद ईद की गहमा गहमी और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। आगे चल के आपसे दोबारा बात करेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।